श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों, सभी लोग जानते हैं कि 8 जून 2025 यानी रविवार को पड़ रही है अंतिम ज्येष्ठ मास की रवि प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह व्रत है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की रविवार को प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आप लोगों को 5 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी की वर्तमान में चल रही उनके गृह नगर सीहोर मध्य प्रदेश की शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको इस 5 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार और शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अंतिम रवि प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 5 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 जून 2025 रविवार रवि प्रदोष के दिन है। आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, लेकिन अगर इस वाले उपाय को इस दिन कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अंतिम ज्येष्ठ महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने की रवि प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उसे रवि प्रदोष के दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय आप लोगों को किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। दोस्तों, इस 5 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस रवि प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 चने की दाल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ी उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा सदस्य है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6:30 से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6:30 से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 8 या 9 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6:30 से रात 9 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पहला जो उपाय है आपको मात्र 5 चने की दाल से करना होगा। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है या आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चों को जीवन में तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वह जो भी कार्य करेंगे निश्चित ही उसमें उसको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए आपको यह 5 चने की दाल वाला उपाय करना है। दूसरा, यदि आपके बच्चों की मन की जो मनोकामना है, मन की जो इच्छा है, वह कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही, तो माता को यह उपाय करना है। अगर माता यह उपाय करना है तो फिर पिता भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे कि उनके मन की हर एक इच्छा परिपूर्ण हो जाए। और तीसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह उपाय माताएं भी कर सकती हैं, साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। देखिए, यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में जो भी धन आएगा वह सुख का धन आएगा। यह सुख का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से वह धन नहीं आएगा, सुख शांति का वह धन रहेगा। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय है पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहले उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 चने की दाल लेने होंगे, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको 5 चने की दाल लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से यह जो चने की दाल हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं और जल का पत्र आपको अपने दूसरे हाथ में रखना है, और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है। इस रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, और ज्येष्ठ महीने की अंतिम रविवार रवि प्रदोष व्रत पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं।
तो रात्रि के समय यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 चने की दाल है उनमें से 4 चने की दाल अलग करने हैं, क्योंकि यह ज्येष्ठ मास की अंतिम रविवार रवि प्रदोष व्रत है। और आपको ध्यान रखना है कि जो 5 चने की दाल है कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 4 चने की दाल के लिए हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल इन पर डालना है और आपको ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए, यह जो 4 चने की दाल है, इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह 4 चने की दाल समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पर जहां कहीं भी गणेश जी विराजमान होते हैं उसी स्थान पर आपको 4 चने की दाल समर्पित करने हैं। और जब भी आप ये चने की दाल अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, यह मेरी बात सुने और इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो जाए और इसे अपने हर प्रकार के सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी यह जो मेहनत है यह सफल हो। ये पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं तो इसे बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 4 चने की दाल के हैं इन्हें आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है और इसके बाद जो शेष जल उसे पत्र के अंदर बचेगा उसमें अभी भी आपके पास जो एक चने की दाल यानी कि 5 बार अंतिम चने की और बचा हुआ है, तो इस अंतिम चने की दाल को आपको इस पत्र के अंदर डाल देना है, यानी कि तांबे के पत्र के अंदर एक चने की दाल और डाल देना है। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरु जी ने कहा है, जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है। तो मात्र आपको इतना सा उपाय कर लेना है, आपके बच्चों से जुड़ी जो भी आपकी कामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए, यदि आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आप बोल दें, या फिर आपकी बच्चों की किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अधूरी है तो उसे आपको बोल देना है। तो विशेषकर आपको यह जो उपाय है अपने बच्चों के लिए ही करना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय इस रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 11 हरे मूंग के दाने भी लेने होंगे। देखिए, हरे मूंग के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। अब मात्र तीनों सामग्रियां को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मन मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे आप इस रविवार रवि प्रदोष व्रत पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस जाल में से आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के सामने में जो नंदी महाराज होते हैं उनका पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब इसके बाद आपके पास जो शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है नामिक उंगली, उसमें आपको यह शहद लेना है। तो इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण कर देना होगा। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो 11 हरे मूंग हैं उनमें से एक हरा मूंग अपने सीधे हाथ में या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और यह एक हरे मूंग का दाना आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग की सीधी तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है
वहीं पर आपको यह पहले हरा मूंग समर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल अंत में माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित कर देना है। अब अंत में आपको उसी पत्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है, और जो आपके पास दूसरा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे आपको इस पत्र के अंदर डाल देना है, और यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन है, इसीलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से आपके जीवन में जो भी करने की प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है रवि प्रदोष के दिन या फिर किसी भी दिन पर किया गया यह उपाय आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा, और यदि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 दूवा घास लेनी होगी, और यह जो आप 5 दूवा घास लेंगे इनका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा, यानी कि किसी भी गलत कार्य से धन आना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 दूवा घास है इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, यह जो दूर्वा घास है इसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर सीधी तरह जहां अगर आपको स्पर्श करवा देना है वहां पर आपको स्पर्श करवा देना है। जब भी आप स्पर्श करेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आएगा, और यह जो दूर्वा घास है इसे आपको पुनः शिवलिंग से उठा लेनी है। अब यह जो दूर्वा घास है इसे आपको सीधे अपने घर लेकर के आना है। अब आपके मुख्य द्वार की जो दहलीज होती है यानी कि जो देहरी होती है, वहां पर आपको सबसे पहले तो इस दूर्वा घास को स्पर्श करवाना है। अब इस दूर्वा घास को वहां पर स्पर्श करवाने के बाद इसे आपको जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहां कहीं भी आपकी तिजोरी है, वहां पर आपको इस दूर्वा घास के बंडल को रख देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और जो भी धन आपके जीवन में आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय दोस्तों।